जी का रुख कर लेते हैं। मुकेश जी, जब नमो ड्रोन दीदी योजना की हम बात कर रहे हैं तो इस योजना के अंतर्गत किन किन महिलाओं को सम्मिलित किया जाएगा, और आज की स्थिति की बात करें तो 2023 के अंदर योजना की शुरुआत की गई थी। आज इस मौजूदा स्थिति में कितनी महिलाएं जुड़ चुकी हैं? देखो, ये पूरे भारतवर्ष के अंदर महिला स्वयं सहायता समूह को टारगेट किया जा रहा है। इसका एक ही मकसद है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्प है कि किसानों के जो आय को दोगुना करने की हम बात करते हैं, उसी दिशा में बढ़ते हुए जो महिलाएं हैं उनको कृषि ड्रोन के बारे में उनको बताया जाए, ताकि वो महिलाएं इन ड्रोनों को अपने कृषि कार्य के अंदर इस्तेमाल करके आय को बढ़ाने की दिशा में ये एक योजना है। इस योजना के अंदर ये लगभग 15,000 ड्रोन दिए जाना है। तो अब तक लगभग 500 ड्रोन दिया जा चुका है। उस ड्रोन के अंदर उन महिलाओं को ड्रोन भी दिया जाता है, 4 सेट ऑफ बैटरीज भी देते हैं, वारंटी भी दिया जाता है, इंश्योरेंस भी कवर होता है। पूरा एक महिला को 15 दिन के ड्रोन के ऊपर पूरे ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके अंदर ड्रोन के बारे में उनके क्या क्या पुर्जे हैं, कल पुर्जे क्या हैं, उनका रख रखाव कैसे करना है और उनको कैसे उड़ाना है, खेतों के अंदर कैसे उड़ाना है, उसके बाद उसके परिवार के एक बंदे को ड्रोन असिस्टेंट के तौर पे वो ट्रेनिंग भी सम्मिलित है। तो ये जो 500 महिलाएं हैं स्वयं सहायता पूरे भारतवर्ष के अंदर से चुने गए हैं और उनको ड्रोन दे चुके हैं और उन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया है। तो आने वाले साल के अंदर, इस साल 2024 के अंदर लगभग 7 से 8,000 ड्रोन दिए जाएंगे और आने वाले अगले साल के अंदर बाकी पूरे ड्रोन दिए जाएंगे। जी, मुकेश जान जी, आपने बताया कि 500 महिलाओं को ड्रोन दिया जा चुका है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिन महिलाओं तक ड्रोन पहुंच चुका है उनसे क्या फीडबैक लिया जाता है, क्या फीडबैक मिल रहे हैं आपको, क्या महिलाओं के जीवन में सुधार आप देख पा रहे हैं, और महिला क्या जब ड्रोन को इस्तेमाल करती हैं तो क्या उनके मन में भाव रहते हैं, ऐसा कुछ फीडबैक आपको मिल रहा है ग्राउंड से? जी, ये जो महिलाएं पहले हमारे पास जो प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंदर आई थी, तो ये सब खेत के अंदर काम करने वाली महिलाएं। हम ये उम्मीद करना है कि ये बहुत हाई फाई है, बहुत ऐसा कुछ भी नहीं है। ड्रोन एक ऐसा वस्तु है, 15 दिन के अंदर उनको कोई भी आम महिला जो 10-12 पढ़ी लिखी हुई महिला भी हो तो उनको हम प्रशिक्षित करते हैं। जब आते हैं तो वो कहते हैं जी हम ये लोग ये काम नहीं कर पाएंगे, ऐसे उनके मन में भाव रहता है। जब 15 दिन के बाद उनके अंदर इतना मनोबल उनका बढ़ जाता है कि तो कुछ भी नहीं है जी, इस काम को आगे हम बढ़ाएंगे और आय का एक साधन के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। जहाँ तक ये 500 महिलाओं की मैं बात कर रहा हूँ, पंजाब के 30 महिलाओं ने यहाँ ट्रेनिंग लिया तो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है और किसान भी इस ड्रोन को किराए पे इस्तेमाल करने के लिए राजी हैं। इसका कारण है, मैं बताता हूं कि 1 एकड़ जमीन के अंदर अगर कोई दवाई का आपको छिड़कना है तो लगभग 4 घंटे के आसपास लगता है। 1 एकड़ जमीन के अंदर लगभग 200 लीटर पानी का खर्च होता है और खर्चा भी लगभग 400 से 500 रुपए का खर्चा आता है। पर जब ड्रोन को इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको बता दूं, सिर्फ 10 लीटर के पानी में आप 1 एकड़ के आप दवाई छिड़क सकते हैं। साथ में ये 5 से 10 मिनट के अंदर आपका छिड़काव का कार्य संपन्न हो जाता है, जिससे कार्य भी बहुत अधिशीघ्र होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ड्रोन का, कि किसानों को जब खेत के अंदर ड्रोन के बगैर अगर ढोलकी से या और किसी अन्य साधन से जब छिड़काव करते हैं, जब खेत में घूमते हैं, सांप के काटने से मरगत होती है। इसके अलावा दवाइयों को सूंघने से उनके अंदर अलग अलग प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। कई बार तो ये भी देखा गया है कि वो दवाई के सूंघने से मर भी जाते हैं। तो इन सभी का एक निवारण ये है कि ड्रोन का इस्तेमाल किया जाए और वो भी कम खर्चे के अंदर, ताकि काम भी जल्दी हो और एक आय का साधन भी बन सके। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि कहीं ना कहीं ड्रोन के इस्तेमाल से जो समस्याएं उत्पन्न होती थी किसान भाइयों के जीवन में, उसका निवारण जरूर होगा और महिलाओं को आगे बढ़ाने का भी किया जाएगा प्रयास। मुकेश